फिर देयर इज अ क्वेश्चन सर, हमेशा कैसे पूछा जाता है कि शिप फ्लोट कैसे करती है, राइट? तो आप वो बता देते हो कि भाई बुयांसी, फ्रांस हाँ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड ऑल। मेरे से पूछा शिप आगे कैसे बढ़ती है। अब मैं स्टक कर गया कि क्या कि तुम्हारे दिमाग में ये था ही नहीं कि ये भी पूछा जा सर, सकता है। ये क्वेश्चन नहीं था, आप थोड़ा सा प्रैंक कर रहे हो मेरे साथ। मतलब इसके लिए तो मैं प्रिपेयर नहीं था, बट ऑब्वियसली मेरे दिमाग में प्रोपेलर वर्ड नहीं आ रहा था। मैं जानता तो हूं ही, बट प्रोपेलर वर्ड एग्जैक्ट वो ना वर्ड से आ रहा था। हाँ, हाँ, सो आई रिप्लाइड हिम कि सर, देयर इज समथिंग बिहाइंड शिप दैट पुश इट समथिंग। फॉरवर्ड, दैट पुश इट फॉरवर्ड, न्यूटन्स का थर्ड लॉ लगता है एंड इट मूव्स अहेड सर। बस मेरे को ये पता है सर, आई कांट एग्जैक्टली रिकॉल व्हाट इट इज। तो मैंने 17 ऑब्स्टिकल किए थे और मेरे जो बचे थे वो 1 2 और 3 बचे थे। सो अगर आई डोंट नो वेदर यू गेट एक्स्ट्रा पॉइंट और नॉट फॉर कंप्लीटिंग मोर, अगर डेफिनेटली अगर ये ज्यादा मार्क्स मेरे आने का कुछ होगा एसएसबी में, तो दिस वुड हैव बीन वन ऑफ द, क्योंकि ऑलमोस्ट 90 मार्क्स तो मेरे इसमें आ ही गए होंगे। और 90 तो एसएसबी में चाहिए ही होते हैं एक टेक्निक में पास होने के लिए, तो हाँ सर। मतलब अगर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में अगर लाइक जो वो बोल रहे हैं अगर उस हिसाब से मार्क्स दे रहे हो तो 90 तो मैं यही स्कोर कर रहा हूँ। यही स्कोर कर उसके बाद तो गया। जीडी जीपी जो बेसिक सीरीज टेस्ट है, हाँ जो सर। मेन टेस्ट है भाई, वो तो उसमें तो फिर लाइक उसमें हाँ तो बहुत एक्स्ट्रा ज्यादा मार्क्स हो ज्यादा ही मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। सर। ठीक है, सर तो तो मे वही बी मैं सोच रहा था दैट्स मैंने। व्हाई यू गॉट रैंक 1 एज वेल। हाँ सर, हो सकता है। फिर उसके बाद बाकी जिन्होंने देखा होगा, फिर वो पूरे बैच में ऐसे में फेमस हो गया, अरे ये 17 नंबर तो खतरनाक है, 17 ऑब्स्टिकल करके आया। 17 चेस्ट नंबर है, 17 ऑब्स्टिकल करके आया। हाँ भाई, ये 17 खतरनाक है, ये 17 खतरनाक है, इसका तो होएगा, इसका तो होएगा। मतलब फ्रॉम दैट टाइम एवरीबॉडी वाज लाइक कि तेरा तो हो गया, तेरा। मैं बोला था प्लीज यार जिंक्स मत करो, जिंक्स मत करो यार। मतलब but ठीक है, मैं अंदर से था कि मैंने कभी ना नहीं किया उनको, बट आई वाज लाइक कि ओके कि यार वेल। हो जाने दो एक बार, क्योंकि हाँ मैंने बहुत बहुत कुछ देख चुका है। हाँ, we will see the result, we'll see the result। फिर डेफिनेटली कॉन्फ्रेंस टाइम, सबने फिर से अगेन दे रिप्लाइड, अब क्या बोले, एक ऑफिसर ऐसे बोला नो टेक अवे। हाँ। तो फिर वो शांत हो गया, तो बोलता है ओके डेफिनेटली, आई थिंक यू विल डू गुड, ऐसा करके। और फिर ओके, आई विल टेक द चेस्ट नंबर, एंड दे टुक माय चेस्ट नंबर सर, वेरी वेरी फर्स्ट टाइम। एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरा नाम आएगा, बट फर्स्ट नाम मेरा आएगा ऐसा कुछ नहीं सोचा था। तो दे टुक माय चेस्ट नंबर 17, और मैं सर ऐसे उछल के खड़ा हुआ, लाइक लिटरली एक स्प्रिंग ऐसे लगा। एक्साइटमेंट, एक जो एक्साइटमेंट होता है, एंथुसियाज्म होता है। एंड डेफिनेटली ही टेल यू की डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम बताओ। सो आई डिड द सेम। तब तक ही स्टॉप्ड मी एंड ही सेड कि ओके चेस्ट नंबर, नाउ यू टेल मी अकॉर्डिंग टू यू हु शुड बी रिकमेंडेड। ओ भाई, सर बाकी क्या सब लोग क्लैपिंग कर रहे थे, क्लैपिंग अचानक से रुक रुक गई। गई, और आई वाज लाइक जज्बात बदल दिए। प्लीज नहीं नहीं, प्लीज मत करो यार ऐसा। मतलब अभी मैं खुश हो चुका हूँ बहुत ऐसे मजे नहीं लेने चाहिए ज्यादा। ऑफिसर्स नहीं, को तो मतलब कॉन्फ्रेंस में। डेफिनेटली इट इज वेरी टफ फॉर यू कि अगर वो मना कर दे तो। सो ठीक है, तो एक जीडीओ। पर्सनल इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं पहले। ठीक यस है, तो पर्सनल इंटरव्यू में मतलब कैसे प्रिपरेशन, तो तुम्हारा माहौल मैं देख ही चुका हूँ। ठीक है, यस सर। आर्मी ब्रैट, फिर एनडीए मल्टीपल टाइम्स, तैयारी तुम्हारी बहुत पहले से ही हो चुकी थी। यस ठीक सर। है, अब तो बस मौका मिल रहा था कि एक बार मुझे अंदर लो, मैं अकेडमी घुसने के लिए तैयार हूँ। ठीक यस है सर, ना? आई वांटेड टू डेफिनेटली शो माय सेल्फ कि भाई हम्म, प्लीज एक बार। एक बार अपॉर्चुनिटी दे दो भाई, 5 दिन रुकवा लो मुझे। ठीक है, यस तो सर। मतलब फिर बताओ कि मतलब इंटरव्यू की कैसे प्रिपरेशन करी, एंड लाइक टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू जो तुमने अभी दिया, है ना? सर प्रिपरेशंस अगेन की, सर जितनी बार भी मैं गया हूँ, मैं डेफिनेटली इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर तो होके ही जाता था कि यार सीआईक्यू मेरे प्रिपेयर्ड रहते थे। स्ट्रॉन्ग वीकनेस, मेरे फ्रेंड्स के बारे में, पापा मम्मी जितने जितने लोग, नो योर सेल्फ सेल्फ वाला। अवेयरनेस। yes, sir, वो वाला करके मैं जाता था, और डेफिनेटली आई वाज ऑलवेज रेडी। मतलब सर मतलब जैसे ये एसआरटी का मैंने बताया कि बैठे बैठे तुम सोचते थे, तो मतलब मैं भी ऐसे सर बैठे बैठे ऐसे खुद कैसे करके कि ओके, अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया तो क्या आंसर करेगा, वाई आर्मी, वाई एयरफोर्स। सोने से पहले याद आ रहा है, वाई यस आर्मी, वाई कोस्ट एग्जैक्टली, गार्ड। मतलब सर ये होता है, मतलब बिलीव मी ऐसा। काफी अगर अगर एसएसबी एस्पिरेंट है वो भी मेरे साथ एग्री करेंगे, इट कम्स इन योर माइंड ऑलवेज कि यार अगर वो ये क्वेश्चन पूछ दिया तो मैं कैसे करूंगा, मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पूछ दिया तो मैं उसको काउंटर कैसे करूंगा, वो मेरे से 5 नेशनल न्यूज पूछ दिया तो मैं अभी मुझसे कोई पूछ दिया तो मैं कैसे बोलूंगा। सो सर मैं ये प्रिपेयर करके गया था, एवरीथिंग आई यूज टू लाइक स्लोली स्लोली। सर ये ज्यादा टाइम लगने का एक और अच्छा था कि मैं बहुत क्यूरेट हो गया था, मेरे ना बहुत आंसर्स फाइन हो गए थे, कि मेरे डेफिनेट आंसर्स आ रहे थे कि हाँ, कि अगर वाई ही विल आस्क कोस्ट गार्ड, सो मेरे प्रॉपर आंसर है, वाई ही विल आस्क आर्मी, तो मेरे पास प्रॉपर आंसर है। मतलब डेफिनेटली ऐसे आ रहे थे आंसर्स। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स वीक पॉइंट्स पूछेगा, आई गॉट एन आंसर। मतलब ऐसा वाला सीन था कि पहले 1 वर्ड और 2 वर्ड्स आंसर्स थे, अब प्रॉपर एक आंसर्स आ रहे हैं कि हाँ ही विल लिसन, कि हाँ भाई इसने थोड़ा सा जाना है खुद को। सो दैट्स द थिंग, जो एक डिफरेंस ऐसे मेरे को हुआ। और प्रैक्टिस 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 वो कि हाँ आंसर्स दोस्तों से भी कि हाँ चल पूछना, एक मॉक इंटरव्यू लेना, और ये वाले क्वेश्चंस
they can't ask CIQ the way they do, but they were helping, मतलब ऐसा सीन था। और फिर उसके बाद मैं गया, फिर सर मेरा ऐसा सीन था कि मेरे बैच के मैं चेस नंबर 17 था, तो चेस नंबर 16 तक का मतलब 1 to 16 सारा इंटरव्यू हो चुका था, एंड आई वाज द वन थर्ड डे तक, और बस मेरा ही नाम नहीं था। वो लगाते ना हॉल पे, हाँ, वो जो लाइक जो अपना क्या बोलते हैं डिनर डाइनिंग हॉल है उसके बगल में एक नोटिस बोर्ड बोर्ड हाँ, लगा हुआ और है। हाँ। जहाँ पे हमें डॉम पे जहाँ पे हम रुके हुए थे जिस हॉल में, वहां पे भी उन लोगों ने चिपका रखा था। तो फिर वहां से मैंने देखा यार, मैंने लगा यार मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं ले रहे ये लोग क्या मतलब खास ऐसा मैंने क्या किया भाई, मुझ पे भी इंटरव्यू देने तो दो, सब मेरे से पूछते PIQ में कुछ उल्टा फुल्टा तो नहीं लिख दिया ना तेरा केस अलग से होगा। हाँ, तो वही मैंने लगा यार नहीं, नॉर्मली लिखा हूँ, मतलब क्या ही है, कुछ ऐसे खास तो है नहीं, बस NIT से पढ़ा हूँ ये वगैरह वगैरह, कुछ अटेम्प्ट्स है नंबर ऑफ, ठीक है, बट ज्यादा से स्ट्रेस नहीं किया। थर्ड डे पे मेरा फायदा ये हुआ कि थर्ड डे पे जितना इंटरव्यू था उनको रोक दिया, मुझे लिबर्टी मिल गई। सो मैंने कुछ मेरे दोस्तों को ऐसे परस्यूट करके फिर गया सर, मैं तो दिल्ली भी घूम के आ गया, मतलब ऐसा फटाफट उनको सर, मतलब उनको भगाते भगाते ऑलमोस्ट लेकर गया था, वो बेचारे थक तो गए थे एंड द एंड, बट ठीक है, मेरे को तो आदत ऐसे भागने वगने की, तो हाँ। उनको बट भगाते भगाते सर मैं न्यूज़ लेकर चला गया था, वॉर मेमोरियल लेकर गया, उनको पूरा वॉर मेमोरियल घुमाया, एंड फिर मेट्रो से वापस फटाफट भागी। मैंने बोला यार लिबर्टी, मैंने अपने दोस्तों को, इंडिया वाले दोस्तों को देखा है कैसे तरसते हैं कि लिबर्टी मिली है, मैंने बोला मिली है, मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम लोग अपना देख लो। सो ऐसा सीन था कि वो फिर मेरा इंटरव्यू उस दिन नहीं हुआ, नेक्स्ट डे हुआ। नेक्स्ट डे दे कॉल, मतलब ठीक है मैं ही बचा हुआ था ऑलमोस्ट जैसे फ्रेशर या 1 or 2 कॉन्फ्रेंस आउट में, सो मेरे को अंदर बुलाया, एंड देन सो वेटिंग रूम से एग्जिट करने के बाद लेफ्ट लिया इन द फर्स्ट रूम। सो वो सर थे, एंड देन अगेन उन्होंने सर्टिफिकेट्स एंड फोल्डर्स वगैरह कुछ नहीं देखे। जनरली आप अगर मैसूर वगैरह या फिर ऐसे अटेम्प्ट्स आओ तो वो देखते हैं आपके अचीवमेंट सर्टिफिकेट्स, बट दिस टाइम वाज नॉट, ही टोल्ड कि कीप योर फोल्डर देयर, यू सिट डाउन एंड वी विल टेक योर इंटरव्यू, कभी भी कुछ इनकम्फर्ट लगे बता देना, पानी रखा है पानी पी लेना, एंड जस्ट कीप, वी विल टॉक ऐसा करके। फिर उसके बाद अगेन देन ही आस्क्ड मी अबाउट पुणे कैसा था, कैसा रहा, फिर ये सब बताया मैंने कि अच्छा पुणे में आऊंगा तो क्या क्या घुमाओगे, मैं तो सारे ट्रैक वाले प्लेसेस के नाम ले लिया, बस ट्रैक है, मैंने ना नहीं नहीं सर और भी है, बट दीज आर द फ्यू फेवरेट थिंग्स ऑफ माइंड जहाँ पे मैं कभी यूजुअली ऑन वीकेंड्स आई यूज्ड टू गो देयर। सो बोलते हैं अच्छा ठीक है, बाकी तो फिर मैंने बोला वॉर मेमोरियल है, सदर्न कमांड है, कैंप एरिया है, बहुत अच्छा है, आप आओ। तो मैंने कहा okay, ठीक है। फिर उसके बाद ही स्टार्टेड, देन रैपिड फायर राउंड्स, CIQs पूछे, दो मम्मी पापा, एजुकेशन, मेरे बारे में एवरीथिंग, जो 10th 12th वाले सारे एवरीथिंग, देन ही आस्क्ड, दैट इज नॉर्मल। फिर आई रिप्लाइड पॉजिटिवली, सारा अच्छा था। फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा से टेक्निकल में गए, तो मैं इलेक्ट्रिकल से था, तो वही सर ये इलेक्ट्रिकल वालों का फेवरेट क्वेश्चन ये होता है कि फैन कैसे चलता है सिंगल फेज से। ऑलवेज सर, मतलब मैं रिलायंस में इंटर्न किया हूँ, तो रिलायंस का जब मेरा इंटर्न था तो उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने पूछा था कि सिंगल फेज से फैन कैसे चलता है, मतलब यार सबको एक ही आता है क्या, एंड देन थर्ड 3 फेज सप्लाई से मोटर कैसे चलता है। फिर मतलब इफ यू हैव स्टडीड अ बिट वेल, सो ये सारे तो इजी रिप्लाईज हैं, इट वेंट गुड। फिर देयर इज अ क्वेश्चन सर, हमेशा कैसे पूछा जाता है कि शिप फ्लोट कैसे करती है, राइट? तो आप वो बता देते हो कि भाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड ऑल। मेरे से पूछा शिप आगे कैसे बढ़ती है अब मैं स्टक कर गया कि क्या, कि तुम्हारे दिमाग में ये था ही नहीं कि ये भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन नहीं था, आप थोड़ा सा प्रैंक कर रहे हो मेरे साथ मतलब इसके लिए तो मैं प्रिपेयर नहीं था, बट ऑब्वियसली मेरे दिमाग में प्रोपेलर वर्ड नहीं आ रहा था, मैं जानता तो हूँ ही, बट प्रोपेलर वर्ड एग्जैक्ट वो ना वर्ड से आ रहा था। सो आई रिप्लाइड हिम कि सर देयर इज समथिंग behind ship that push it forward न्यूटन्स का थर्ड लॉ लगता है and it moves ahead sir, बस मेरे को ये पता है सर, I can't exactly recall what it is। तो मेरे को पता अच्छा वो सुनना चाहता है कि मुझे प्रोपेलर बोल दे, लेकिन बोल नहीं पा रहा है। हाँ सर, मतलब वो अच्छा से कर रहा था कि ये क्लियर है ना, हाँ सर न्यूटन थर्ड लॉ लगता है, बट आई कांट एग्जैक्टली ऐसे बताना। तो फिर वो था, और सर एक और चीज था, वो सर मतलब ऐसे बहुत he was, मतलब मैंने ऐसा सुना था कि कभी कभी वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तुम्हारे पर ध्यान नहीं देते हैं, एंड ही वाज लिटरली डूइंग दैट। वो ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे बोर हो रहा है, ये तो सुना देगा ये थोड़ी देर में, ऐसे तो मेरे दिमाग में मैं बोर कर रहा हूँ ये नहीं चल रहा था डेफिनेटली। मैं बोला था मैं तो खुद को एक्सप्रेस करना, तुम्हारे दिमाग में आगे होगा ये मजे ले रहे हैं मेरे। अब हाँ, तो मेरे को लगा यार सही में सो के नहीं आ पा रहे बेचारों को, सुबह सुबह जगा दिया हमारा इंटरव्यू लेने के लिए, बट ठीक है एनीवे मैंने अब दिया। वो एक पार्ट था कि I don't know whether it was for to distract me or not, but I didn't focus on that. मैं पूरा अपने ऊपर किया, और like I replied his every questions, every answers, national news, international news. He gave me all those things that he asked me. मैं सब बताया, and फिर there was a situation that he put me कि अभी मणिपुर में चल रहा है like things, तो अभी मैं मणिपुर में तुम्हें पोस्टिंग दे दूं, so how you will control that situation.
सो मणिपुर का तो मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं था, बट लकीली एक मेरा दोस्त था, वो मणिपुर का ही था, तो उसने मेरे को पूरा बताया था कुकी मैती का क्या झगड़ा चल रहा है, कैसे चल रहा है। सो वहां पे फिर अचानक तो मैं फिक्स में आ गया कि हाँ अरे कैसे चल रहा है, ये क्या चल रहा है। फिर वो फ्री मूवमेंट रीजन होता है ना म्यांमार के साथ, तो वहां से ज्यादा आर्म फोर्स आ जाते हैं। सो वैसा कुछ ऐसे लाइक, बट अगर वो मेरा दोस्त नहीं होता इन द ग्रुप तो मैं स्ट्रक कर जाता, मतलब मैं बिल्कुल ऐसे एट फर्स्ट आई वाज ब्लैंक कि कहाँ भेज दिया मणिपुर। वहां पर वो मेरे दोस्त बता रहे थे कि काफी वायलेंस हो चुका है, और अभी तो फिर मैंने सोचा यार क्या करूंगा, फिर एंड लकीली आई वाज एबल टू रिप्लाई बिकॉज ऑफ हिम। बट सो वन थिंग इज कि लोगों से बात करने से फायदा तो होता है। व्हाट वाज हिज नेम? सर रूमी करके समथिंग, सर मैं तो उनसे सीख रहा था मणिपुर लैंग्वेज सर, बट थोड़ा सा नाम उनका ऐसे अलग है। अगर Actually, आप few of my students are also from Manipur, and they got recommended this नहीं, time as well. अच्छा So नहीं that's why I was asking you his name. रिक्वायरमेंट तो नहीं हुआ वो, बट ही गॉट क्लियर, मतलब उसने सीपीओ का एग्जाम वो क्लियर कर लिया है, उसने फिजिकल भी क्लियर कर लिया है, शायद ही क्लास टेस्ट होता है वो बचा उसका। सो ओके, सो लाइक इंटरव्यू में लाइक मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा जिसमें सबसे ज्यादा एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम होती है। सबसे Yes, sir. पहला क्वेश्चन है स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ठीक है, वो Yes. कैसे प्रिपेयर की, और लाइक तुम्हारी स्ट्रेंथ और वीकनेस तुम क्या बताते हो? सर मैंने एक चीज बताई थी कि मैं ना सर मेरे वापस से लोगों से बात करने पर चली थी कि मैं कभी अब पहले से कि मैं डिसिप्लिन हूँ, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं ये कभी नहीं बताता। अब लाइक आप क्यूरेट कर ले कि एक अम्ब्रेला टर्म्स में बताओ जिसमें तुम्हारी ढेर सारी लाइक तुम्हारी एक स्ट्रेंथ नहीं होती है ना। इफ यू आर अ गुड पर्सन, इफ यू आर लाइक एन ऑफिसर, लाइक क्वालिटीज यू कैन शो, तो एक तुम नहीं दिखा सकते। तो आई यूज्ड टू शो ऐसे कि मतलब कि सर वे वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ माइन इज कि सर आई इम्प्रूव जहां पे भी मैं होता हूँ उससे मैं आगे बढ़ता हूँ। सो लाइक पहले मैं गांव में था, सो गांव से शहर मूव ऑन किया, सो दैट इज अ बिग चेंज कि आई एम नॉट नोइंग इवन टू स्पीक हिंदी वेल, आई एम गोइंग टू इन इंग्लिश मीडियम। वहां पे मैंने काफी 2 महीने, सो आई बहुत ज्यादा ऐसे सर जुझाऊ टाइप हूँ मैं, ऐसा टाइप वाला बोलता है मतलब। अडेप्टेबिलिटी, मतलब आप गांव से सीधा हाँ, शहर में आ जाओ तो तो अडेप्ट फिर अच्छे वहां से कर से लेते यस हो, सर, है ना? यू गो टू गोरखपुर देन लर्न देयर एंड देन यू कम टू कि जो टेक्निकल एनवायरनमेंट आपको नहीं पता था, देन यू वेंट देयर फिर एनआईटी सूरत, वहां पे अडेप्ट करना। फिर देन सडनली माय कोर वाज नॉट टू द कंपनी कि मतलब मेरे को कंपनी ज्वाइन करना है, देन सडनली यू कम टू अ नॉन कोर कंपनी, देन कोडिंग एंड स्टफ, फिर वहां पे भी आगे स्ट्रगलिंग। सो दैट स्ट्रगल पार्ट वो वाला मैं उनको बताता था कि आई एम वेरी मच एडेप्टेबल एंड आई नेवर स्टॉप माई सेल्फ कीप पुशिंग दैट थिंग। Learning, like you are portraying a lot of qualities, like you are adaptable to new environment, you are learning, quick learner हो, ठीक है, नए जेलअप हो जाते हो नए environment में, दोस्त अच्छे से बना लेते हो, तो एक specific point नहीं बोल रहे हो, like it is like a lot of qualities you are throwing at him कि भाई आपको जो क्वालिटी पकड़नी है इसमें से निकाल लो अपने हिसाब से। यस सर। और दूसरा मैं ऐसा बताता था कि wherever I go, I create an positive environment over there. मैं ऐसा बताता था कि there I see that definitely I see a positive impact there, क्योंकि so ऐसे नॉर्मल ऐसे मैं बताऊंगा कि सर मतलब मैं बैकअप करके रखा हुआ था कि ऐसे मतलब मेरे ऑफिस में एवरीबॉडी ऐसे आते थे कि एक बाइक से कार से वगैरह कराते थे। मेरा से 2.5 किलोमीटर दूर है, तो मैंने एक साइकिल ली थी, मैं साइकिल से ही चला जाता था, मतलब आई वाज ओनली वन कमिंग टू माय ऑफिस इन साइकिल। मैंने देखा था कि 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद, 1 महीने बाद दोस्तों का मैंने कहा यार तू मतलब कौन सी साइकिल ली है, कैसे ली है, ऐसे आता है, इट्स अ गुड थिंग। मेरे मैनेजर ने भी मुझसे पूछा था कि अच्छा तो साइकिल से आता है, मतलब कि सर जनरली आफ्टर द ऑफिस यू डोंट गेट मच टाइम टू डू योर फिजिकल एक्टिविटी, सो ये जो 10 मिनट का इंटेंस कार्डियो वर्कआउट है जो साइकिल के थ्रू मैं पा सकता हूँ, तो दैट्स आई एम यूजिंग इट। मैं बोलता अच्छा अच्छा ठीक है। सो फिर अभी सर एटलीस्ट मैंने देखा है 5 to 6 लोग मेरे ऑफिस में साइकिल से आते हैं। I Influence, I don't know ability to it influence। was because of me or what, but लोग आते हैं, so that's the thing, so that's how अब changes। apart from that सर हमारे एनसीसी में भी जब हम लोग स्टार्टिंग में आए थे तो ऐसा था कि हम ज्यादा से घुल मिल नहीं रहे थे, we go on there, हम ऐसे एकदम जोश के साथ, तो मेरा एक दोस्त है कुलदीप, so हम लोग ऐसे काफी ऐसे जोश वाले बंदे थे, तो हम ऐसे सबको कहते थे कि अरे क्या है ये सब कुछ नहीं होता, थोड़ा रगड़ा मिल गया तो क्या हुआ, हम तगड़े जोश जोश हाई रहना चाहिए, रगड़ा पट्टी तो पार्ट है लाइफ का। हाँ तो वो ऐसे करना, तो that's how we move it। so I मतलब जो भी मुझे जानते हैं they will agree that wherever I go I create an environment that is positive। so भी मैं बताता था, इसमें भी काफी umbrella of strengths and आपके आ जाते हैं, so वो चीज मैं बताता था। ओके, तो ये हमारी स्ट्रेंथ का पार्ट हो गया। वीकनेस में मतलब कैसे? सर वीकनेस में क्या था ना कि मेरा अवेयरनेस सर, आई एम नॉट मतलब वो मैं बताता था कि सर अगर आप मेरे को जियोपॉलिटिकल लेवल पे लेके जाओगे, सो आई एम नॉट स्ट्रांग देयर, क्योंकि मोस्टली मैं वो पार्ट को बिल्ड करने में ज्यादा स्पेंड कर लिया जो पार्ट मेरा ज्यादा वीक था। जैसे मैं
प्लानिंग एक्टिविटीज, ऑर्गेनाइजिंग द थिंग्स, वो मेरा पार्ट थोड़ा वीक था ज्यादा। सो वो मैंने अपने दोस्तों से काफी सीखा था, एंड थ्रू आउट द कॉलेज मैंने काफी किया, मतलब काफी ट्राई किया, एंड वो चीजें हुई हैं मेरे साथ, तो उस पे था। बट ये जो सिर्फ जैसे कोई भी जियोपॉलिटिकल लेवल पे से बात करने लगता था ना, तो आई एम जस्ट लाइक कि सुन लेता हूँ मैं, हाँ कि अब ठीक यहाँ पे शांत रहने का समय हाँ। है, यहाँ तो कुछ नहीं मैंने उनको बोलना है। बताया कि ऑन द वेरी हाई लेवल, अपार्ट फ्रॉम माय डोमेन, व्हेन यू गो देयर, मेरा वहां पे वीक हो जाता है। सो वो थोड़ा सा मेरे साथ प्रॉब्लम है, कि मतलब उस पे मुझे, मैं वर्क कर रहा हूँ, एंड डेफिनेटली मैंने उनको इंटरनेशनल न्यूज वगैरह बताए थे, रशिया यूक्रेन वॉर वगैरह सब बताए थे, तो ठीक है, वो समझे थे कि हाँ बहुत हाई लेवल तो इसको नहीं पता है, बट इसको पता है कि हाँ इस ट्राइंग। फिर दूसरा, मेरी मम्मी ऐसे बताती थी कि यार तू फिजिक फिजिक पे ध्यान नहीं देता, ये नहीं करता है, तो मैंने उनको बताया था कि समटाइम्स आई टेक टू मच ऑन माई प्लेट। मतलब सर कॉलेज, मेरा कॉलेज ऐसा है कि हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे आता ही रहता है, एंड आप एनसीसी में हो तो वो एक डिफरेंट ही अलग सा चीज हो जाता है। तो उसके साथ मैं बास्केटबॉल टीम में था, एथलेटिक्स टीम में था, मैं टेक्निकल क्लब्स में भी था, ऊपर से ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल फेस्ट वगैरह में भी था। सो ये इतना ज्यादा हो जाता था ना कि सम वे, टाइम ही नहीं है, ऐसा लग रहा है हाँ बिलियनियर साहब है, लेकिन टाइम ही नहीं है। सो वैसा वाला हो जाता था कि यू आर स्लीपिंग एट 2, यू आर वेकिंग बाय 5 बिकॉज एनसीसी मॉर्निंग फॉल इन है। सो वो वाला काफी ऐसा चला गया था, तो हेल्थ वगैरह का भी, तो मैंने उनको बताया था कि समटाइम्स आई टेक टू मच ऑन माय प्लेट, कि आगे नहीं हो पाता है कुछ, ओवर मतलब कमिटमेंट्स। yes sir, I miss out some things, I'm working on that, कि I say no to few things and I prioritize my things, ये मैंने बताया था। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, हाँ ये होता है बहुत सारे लोगों के साथ, होता है बहुत सारी चीजें वो एक साथ करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से लाइक या तो उनकी हेल्थ खराब होगी, बिकॉज फिर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, खाना पीना थोड़ा ऊपर नीचे होगा, yes या sir, तो फिर कॉम्प्रोमाइज होगा क्वालिटी के साथ, अगर आप उस पर ध्यान दोगे तो इट हैपेंस। इसके so अलावा एनीथिंग एल्स यू प्रिपेयर्ड फॉर द वीकनेस? नहीं सर, डेफिनेटली आई से दीज टू थिंग्स, और मतलब बाकी एक्सरसाइज तो आई डोंट फाइंड इन माई सेल्फ एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस, थोड़ा ओके, वही है कि ये आई भी मिस एक आउट। कंस्ट्रक्टिव वे में ही है, ये जो वीकनेस है ये भी एक कंस्ट्रक्टिव वे में है। तुमने बताया कि सर जियोपॉलिटिक्स वीक है, लेकिन तुमने वहां पे रशिया यूक्रेन और जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड जो इंटरनेशनल न्यूज थी वो तुमने बता दी कि सर काम तो कर रहा हूँ मैं, ठीक है, हाँ हाँ, वीकनेस definitely मानता हूँ लेकिन सर इस पे काम किया है काम मैंने। कर रहा हूँ, ठीक है, और और ये जो ओवर कमिटमेंट है ये भी एक तरीके से अच्छा है, लाइक यू आर टेकिंग इनिशिएटिव्स। ठीक है, हाँ इनडायरेक्टली यू आर पोर्ट्रेइंग एंड प्रोजेक्टिंग क्वालिटीज हियर एज वेल। हाँ, मतलब ऐसा था, बट डेफिनेटली सर समटाइम्स आई मिस आउट थिंग्स इन कॉलेज, सो वो एक मेरे को था कि हाँ भाई इस पे काम करना है, एंड आई सेड दैट ऑनेस्टली ओवर देयर कि ओके, ठीक है। सो लाइक यू मेंशन यू आल्सो प्रिपेयर्ड दिस कि यू हैव क्लैरिटी व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर्मी। अगर आर्मी में बैठे हो तो क्यों ज्वाइन करना है, कोस्ट गार्ड में बैठे हो तो कोस्ट गार्ड क्यों ज्वाइन करना है, एयरफोर्स में बैठे हो तो एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना है। तो हम लोग कोस्ट गार्ड का पूछते हैं कि लाइक व्हाई डू यू वांट टू जॉइन कोस्ट गार्ड? सो सर डेफिनेटली, मतलब इट वाज नॉट द फर्स्ट थिंग दैट केम इन माय माइंड जब मैं अभी ऐसे फोर्सेस ज्वाइन करने का सोचा था, आई केम द लेटर थिंग, बट मैंने उनको बताया कि सर इट इज एन मतलब एग्जैक्ट आंसर्स आई कांट रिकॉल, बट मेरे को ऐसा बताया कि इट इज ऑन डिफरेंट फील्ड एंड इट गिव्स यू अ डिफरेंट environment to be attached with the things, that is not से क्या मैंने एग्जैक्ट वर्ड्स, नॉर्मल जो डिफेंस लाइफ है वो हाँ टोटली डिफरेंट, लाइक हाँ यू हैव टू यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद द सिविलियंस मोर देयर, हाँ। तो लाइक मैंने ऐसा डायरेक्टली बोला था वो चीज। कि ये इसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है, बट दिस इज डूइंग अ क्वाइट एन कमेंडेबल जॉब। अगर आप सर एक बार कोस्ट गार्ड के बारे में पढ़ना स्टार्ट करो, अभी रिसेंट में काफी ऐसे न्यूज आना स्टार्ट हो गई है, सो आई लाइक कि सर इट इज गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी एंड इट इज क्वाइट वास्ट, सो व्हाई नॉट, इफ आई हैव एन अपॉर्चुनिटी टू बी एन ऑफिसर इन दिस, सो व्हाई नॉट बी इन इट। सो ऐसा मैंने बोला था, एंड फिर उन्होंने मेरे को टेक का पूछा था कि व्हाई डू यू वांट टू गो स्पेशली फॉर टेक, और फिर तुम्हारे पास तो इतनी अच्छी जॉब वगैरह है, लाइक वो मैंने उसमें लिख दिया था कि मेरी 14 सीटीसी वाली जॉब है, तो उन्होंने बोला था कि लाख तो मंथली कमा रहे हो, ऐसा क्या है, मतलब ये तो डाउनग्रेड है, तुम्हारा 70,000 आएगा। हाँ डाउनग्रेड है, ऐसा करके उन्होंने बोल दिया। तो मैंने बोला कि सर दिस इज समथिंग दैट यू कांट कंपेयर, पैसे से तो बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते हो, और सर आई नेवर वेंट टुवर्ड, अगर पैसे ही चाहिए होते तो मैं फर्स्ट ईयर में ही कोडिंग स्टार्ट कर दिया होता, एंड डेफिनेटली मेरे कॉलेज के थ्रू अच्छे प्लेसमेंट्स लग जाते हैं। तो वो, और फिर बोला था कि सर यू वांट दैट, एवरीबॉडी वांट दैट जोश इन देयर इन्वायरमेंट, और वो मैं प्रोवाइड करूंगा, बट प्लस पॉइंट इज अगर मैं टेक्निकली साउंड हो तो उसमें क्या गलत है, एंड अगर एडिशनल है सब, वो तो, चेरी ऑन द हाँ केक। हाँ, अगर टेक्निकली ही सब कोई अगर आप सब कोई जो टेक्निकली अच्छा है वो आउट ऑफ फोर्सेस आने लगेगा, सो हु विल कम टू द फोर्सेस, ऐसा वाला था। तो मैंने बोला कि सर एवरीबॉडी सेज दैट कि ऐसे फोर्सेस में नहीं लेते हैं इनको, ऐसा नहीं लेते हैं, बट सर इफ आई एम दैट गुड, अगर मेरे पास टेक्निकल नॉलेज है तो उसमें गलत क्या है। सो ही वाज लाइक कि ठीक है ऐसा। मतलब 14 सीटीसी के बाद ये आना चाहता है, मतलब इट इज नॉट अबाउट मनी, ठीक हाँ है, इट इज अबाउट एग्जैक्टली, हिज पैशन।
मतलब यूनिफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन में मतलब अभी तो जैसे कि एयरफोर्स का नहीं हुआ था, तो एज लाइक कि डेफिनेटली आई वांट टू गो इन यूनिफॉर्म, आई नीड दैट यूनिफॉर्म। और सर आपको मैं क्या बताऊं, जब हुआ रिकमेंड एंड मैंने सब लोगों को बताया था, मतलब दे कांट बी एनीवन यू हैप्पी। ऑल्सो टेक्स्टेड मी हाँ जब तुम हाँ रिकमेंड हुए थे, तब तुमने मैसेज किया हाँ, था तो कि मैंने लाइक सर आई ये गॉट रिकमेंडेड। हाँ मैंने किया क्योंकि डेफिनेटली यू हैड दैट वन पार्ट ऑफ मी, सो मैंने सबको ही लाइक वो जो मेरे जूनियर था जिसने मेरे को पीएसबी में हेल्प किया था, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, मेरी फ्रेंड, उसको मैंने टेक्स्ट किया था, फिर आपको टेक्स्ट किया था, बिकॉज यू मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया, ये किया है उसमें टू बिल्ड मी अप टू की ठीक है रिकमेंड हुआ ऐसा। ओके, सो एनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछा हो तुमसे, लाइक फनी या इंटरेस्टिंग जो होता है ना, मजे लेने के लिए बोलते हैं, या लाइक जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सर एज सच तो आई डिडंट फाइंड एनीथिंग ट्रिकी, बस अपार्ट फ्रॉम दैट मणिपुर थिंग कि ओके। वो अचानक से मेरे को उसमें रख दिया, और सुदानीज वॉर के बारे में मेरे को पूछ दिया सर, सुदानीज सिविल। सुडानीज, वो सिविल वॉर जो हो रहा है। यस सर, हाँ वो ओके, अचानक से रेबेल्स और जो, वो हाँ। आया, हाँ सर वो हम्म, मैंने बोला ना कि भी नियर अबाउट आई एम स्टार्टिंग टू ग्रो इन द जियो पॉलिटिकल थिंग्स, तो उन्होंने हम्म, अचानक से सुदानी के बारे में बोल दिया। हम्म। तो फिर लाइक कि अरे यहाँ पे कैसे पहुंच गए और ठीक है, मैंने पढ़ रखा था कि उनके आर्मी के बारे में और रैपिड मिलिट्री फोर्स के पैरामिलिट्री और लिए, मिलिट्री में हाँ, कुछ वो चल रहा झगड़ा हो रहा है, लड़ाई चल रही है बिकॉज ऑफ दैट ओवरथ्रोन थिंग्स, तो मैंने कॉम्पैक्ट वे में बताया था एंड ही वाज सेटिस्फाइड विद दैट। एंड देन दिस मणिपुर थिंग वाज अ सिचुएशन वेयर आई गॉट फ्रीज की अरे शिट है। ऐसा, बट एनीवे इट वेंट स्मूथली। ओके, तो इसी के साथ हमारा पर्सनल इंटरव्यू हो जाता है। तो पर्सनल इंटरव्यू तुम्हारा कितने मिनट चला होगा? 40-45 मैक्स। 45 मिनट्स, ठीक है। बढ़िया। कौन सा रूम था? रूम याद है? रूम सर नंबर? रूम नंबर तो मैंने नहीं देखा था, बट आई टोल्ड यू वेटिंग एरिया से निकलते ही डायरेक्ट टेक लेफ्ट, और जो फर्स्ट रूम था वही था, ओके, लाइक ओके, इन फाइन। फ्रंट ऑफ वेटिंग रूम। ठीक है, ठीक है। ओके, सो इसी के साथ हमारा इंटरव्यू हो जाता है। फिर आता है हमारा फाइनल टेक्निक, दैट इज जीटीओ। यस ठीक सर। है, तो जीटीओ वैसे तो अभी तो स्पेसिफिकली अगर हम लोग अभी प्रोसीजर की बात करें, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं इंटरेस्टिंग। जो असली मजेदार मसाला यस होता है सर, जीटीओ यस का, सर। वो तो है नहीं यहाँ पे। हाँ, लेकिन तब भी लेट्स डिस्कस कि जीटीओ में कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस इसका। सर जीटीओ में जो मुझे लगता है जहां पे ज्यादा इफेक्टिव दिखा होगा, वो दैट वाज फॉर जीपीई पार्ट। जीपीई पार्ट में मेरे को याद है कि मतलब ऑलमोस्ट सबने ऐसे अच्छे से पूरा सॉल्यूशन तो नहीं लिख पाया था, हम्म। बट डिस्कशन वाज वेरी हेल्दी, मतलब एवरीबॉडी वाज डिस्कसिंग एंड मैंने पुट पॉइंट्स, काफी अच्छे पॉइंट्स पुट किए थे। सो देयर वाज अ पॉइंट जहां पे हमें सर गांव में लोग डकैत के लिए आ रहे थे, वो हम्म। सो वो किसी पर्सन ने ओवरहियर किया था, वो हमें बताया था। तो मेरा एक फ्रेंड था, वो बोल रहा था कि हम पहले तो गांव वालों को बताएंगे कि डकैती होने जा रही है तुम्हारे इधर पे, फिर हम पुलिस वालों को भी जाके बताएंगे कि भाई वहां पे डकैती होने जा रही है, और फिर उसके बाद हम जाएंगे अपने फाइनल एम पे। तो फिर हम्म। वहां पे मैंने एक पॉइंट पुट अप किया था कि यार हमारा बिल्कुल ये पॉइंट नहीं है कि हमें जाके डकैती पुलिस वालों को बतानी है, अभी ये सीक्रेट है कि डकैती होने जा रही है, हमें जाके बस गांव के हेड को बता देना है, और फिर वो क्या करेगा, वो गांव वालों को इकट्ठा कर लेगा। अब 500 लोग 400 लोग डेफिनेटली एक गांव में होते हैं, उसके आगे 20 लोग क्या करेंगे? और 1000-2000 भी होते हैं हाँ, गाँव में तो, हाँ। एग्जैक्टली। अब पुलिस को इन्फॉर्म करना इस टाइम कॉन्स्टेंट में, दैट इज अप टू देम कि हाँ भाई अगर सच्ची में अटैक हुआ नहीं हुआ वो पुलिस ये देख लेंगे। हमारा काम ये था कि यहाँ पे कोई सीक्रेट चीज हो रही है, बता दो उसको, सिंपल इज दैट, एंड फिर मूव अहेड टू आवर एम, क्योंकि हमें उस टाइम कंस्ट्रेंट में अपने एम तक भी तो पहुंचना है। एक ये बहुत ऐसे हेल्दी पॉइंट्स ऐसे मैंने पुट अप किए थे, काफी अच्छे अच्छे। सीक्रेट एक सेक्रीफाइस हो रहा था वहां पे भी, ही वाज लाइक कि यार हम वॉलीबॉल प्लेयर्स थे, मतलब उसमें ही वाज लाइक कि हम नदी पार करके जाएंगे एंड देन हम जाके वो सेक्रीफाइस जो चल रहा है उसको स्टॉप करेंगे, एकदम ऐसे ओवर पावर कर लेंगे, मतलब 3 लोग हैं वहां पे सेक्रीफाइस हो रहा है, उल्टा हमारे पे अटैक कर दिए तो ऐसा टाइप। किस चीज का सेक्रीफाइस कर रहे थे? ह्यूमन सेक्रीफाइस था। ह्यूमन सेक्रीफाइस, काला यस, जादू। यस सर, वैसा कुछ था। सो अगेन उसमें एक वर्ड लिखा हुआ था कि सीक्रेट सेक्रीफाइस है, किसी को पता नहीं है, कुछ लोग कर रहे हैं ऐसे। सो मैंने बोला कि गांव जस्ट 1 किलोमीटर दूर है और तुम जाके ऐसे कर रहे हो, तो लेट्स सपोज सर 4 बंदे बचाने जा रहे हैं किसी चीज को, और अगर मेरे पास टाइम है तो मैं 500 लोगों को लेकर आऊंगा ना, राइट? अगर मेरे पास टाइम है तो यस, 500 लोग लेकर एग्जैक्टली। आऊंगा। तो वो मैंने उनको बताया कि भाई ये कि वाला भी। हमारे पास रिसोर्सेज है मेरे भाई, हाँ यूज करो एग्जैक्टली, इनको। हाँ सो एग्जैक्टली वो मैंने बताया। फिर मतलब ऐसे हेल्दी पॉइंट्स पुट अप थे, काफी अच्छा गया डिस्कशन, हमने सबने सुना, सबको इन्होंने बोला, वो भी बहुत अच्छा था। तो जीपी में काफी आई थिंक दैट माय जीपी वेंट वेल काफी, और वो काफी उसमें इफेक्टिवनेस दिखी होगी इस बार आई नो, अगर मैं रिकमेंड हुआ हूँ तो आई एम जस्ट अज्यूमिंग। फिर जीडी में अगेन टॉप दो दो हमारे जी ग्रुप डिस्कशन हुए, ग्रुप डिस्कशन में थोड़ा सा ऐसे स्टार्टिंग में माहौल था जैसे पीपीडीटी का ग्रुप डिस्कशन, बट लेटर ऑन सर कोई कितना ही देर बोलेगा जो बहुत चिल्ला रहा है, देख फिर देख। वो समझदार, वो मेच्योरिटी होती आ जाती है कि भाई
हम ही लोग हैं, हमें ही करना है, आराम से करते हाँ, हैं। कर सकते हैं। सो फिर वहां पे भी लोगों को स्टॉप करके जो नहीं बोल रहे थे उनको बोलने का मौका दिया। मतलब ठीक है, अपने भी पॉइंट्स पुट अप किए हैं, ऐसा ही नहीं कर दिया कि बस ग्रुप को कंट्रोल कर रहा हूँ, खुद पॉइंट्स नहीं पुट कर रहा हूँ। मॉडरेशन, सिर्फ मॉडरेशन ही कर, नेता बनने की कोशिश कर रहे हो। हाँ वही। तुम्हारा इनपुट क्या है, वैल्यू एडिड, वो एडिशन क्या यस है सर, ना? एग्जैक्टली। सो पॉइंट पुट अप किया, फिर एवरीथिंग मतलब ऐसे वेंट वेल अगेन है सर। मतलब वन एट अ टाइम वाले जो मेरे प्रिंसिपल्स था वो काम कर रहा था अभी तक, इफेक्टिव था कि मेरा जीपी भी अच्छा गया, मेरा जीडी भी अच्छा, ये वाला भी गया। फिर उसके बाद लेक्चरेट भी कराया उन्होंने कुछ देर बाद। फिर लेक्चरेट, सो अगेन मेरा लक्षद्वीप टूरिज्म पे आया था, सो आई स्पोक वेल आफ्टर दैट ऑल्सो। इंडिया रशिया रिलेशन भी था, लक्षद्वीप टूरिज्म भी था, बाकी इंटरनेट एंड ऑल अदर थिंग था। सो इंडिया रशिया रिलेशन में बोलने का सोच रहा था, फिर सोचा कि अगर कुछ ऐसे डेफिनेट फैक्ट्स अगर करेक्ट आउट नहीं आए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पढ़ा तो मैं डेफिनेटली था, आई कुड हैव स्पोक ओवर दैट, बट ठीक है, आई स्पोक ऑन लक्षद्वीप टूरिज्म क्योंकि रिसेंट टॉपिक था, मोदी जी भी प्रमोट कर मोदी रहे जी थे, वहां पे गए हुए थे, तो वो फोटो सारा। अपलोड हुई थी, हाँ हाँ। और फिर उसके बाद अपना मालदीव्स के साथ चल रहा है सीन, तो वो सारा चीजें मैंने कवर किया था काफी अच्छे से पॉइंट्स। और मैं ऐसे बोल रहा था जैसे कि हम जब एनसीसी में थे तो हम जैसे अपने जूनियर्स को ऐसे टॉक देते हैं ना, ऐसे मोटिवेट, ऐसे जोश से प्रॉपर से बात करना। सो वो डेफिनेटली ऐसे हेल्प किया, तो मैं ऐसे मस्त। स्टैंड आउट कर गए होगे द वे हाँ यू डिलीवर्ड। हाँ, सो वो भी काफी अच्छे से मैंने बोला, आई रिमेम्बर दैट। तो वो भी एक अच्छा पार्ट गया, लेट्स से कि अभी तक सब कुछ गुड गुड जा रहा था। सो आई वाज की हाँ ठीक है, ओके ओके। फिर उसके बाद फिर बाद में उन्होंने मतलब वो एक स्लिप दी, ये जैसे कि कमांड टास्क में सर वो वॉलंटियर्स बुलाते ना, तो इधर से सस्ता तो कमांड टास्क इसको कहते हैं, हाँ, सस्ता कमांड टास्क, हाँ, क्योंकि सस्ता कमांड टास्क तो है नहीं, तो कमांड पर्ची पे टास्क। ही लिखवा लो। सो वो पर्ची पे सबने से नाम का बोला। सो एज फार एज आई नो कि 3-4 लोगों ने मेरा नाम लिखा था। तो ठीक है, वो भी एक गुड गुड है कि सबने नहीं लिखा, बट कुछ ने तो लिखा था। तो डेफिनेटली वो वहां पे अच्छा हुआ। फिर सर द मोस्ट थिंग दैट आई लव वाज स्नेक रेस। तो ऑब्वियस ऑब्वियस वन ऑफ द थिंग्स सर वहां पे स्नेक रेस वाज लाइक कि मैं सबसे पीछे रह रहा था, मैं सबसे पीछे था। लाइक वो कुछ होते हैं सर कि ऐसे चालाक बंदे की एकदम भाई स्नेक एकदम आगे से ही पकड़ेंगे भाई, खुद दिखाएंगे कि मैं बिल्कुल, कर आगे सबसे पहले मैं ही चढ़ूंगा, मैं ही चढ़ाऊंगा। रहा। सर इट डजंट वर्क दैट वे। जो जीटीओ देख रहा है आपको वो ऐसे एकदम वो है नहीं भाई, वो तुम्हारे जैसे बंदे हजार देख चुका है। आइडेंटिटी वो तो देखने के लिए, यही देखने के लिए बैठा है कि कौन चटकी दे रहा है यहाँ पे। हाँ चटकी दे रहे हो, ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो मैंने मतलब मैं पीछे था, बट ऐसा होता था ना कि जैसे ही मेरा कोई, सर मैंने सारे ऑब्स्टिकल लास्ट में क्रॉस किए सारे। जैसे कि दोस्त को पुश करना, ऊपर से जो नहीं चढ़ पा रहा है उसको करना, एकदम जोश के साथ चिल्लाना सबको, जब वो बोल रहा है कि पनिशमेंट टाइप ऐसे देता है ना कि 10 बार अपना नारा बोलो, तो वो स्लोगन बोलने के लिए भी आई वाज लाइक कि एवरीवन लुक यू एट आर अस। टेकिंग द इनिशिएटिव। Yes, everybody look at us and we will count it together so that there would be more जोश. So I was doing that also कि यार एक साथ करते हैं, and I was counting 1 2 3 ऐसे करके, and that जोश सर ऐसे अगर आपको एनसीसी का थोड़ा सा आइडिया हो तो हम एनसीसी में जब ड्रिल करते हैं तो एक दो एक ऐसे चिल्लाते हैं ना, तो वो कैसे एक साथ गूंजने लगता है। So that was I was doing. So वहां पे भी मतलब मेरे को I was just माहौल enjoying. बना दिया तुमने वहां पे भी। I was just enjoying it. मैंने बिल्कुल ये सोच के नहीं किया कि या रिकमेंड होना है नहीं होना है। आई वाज जस्ट एंजॉयिंग इट क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद कॉन्फ्रेंस इन हुआ, सॉरी स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग में हुआ थे। था, तो आई वाज जस्ट एंजॉयिंग द प्रोसेस और जस्ट मैं एंजॉय किया। और डेफिनेटली मतलब ऐसा हो रहा था कि सर वो एक पहले तो एक नॉर्मल स्टेप टाइप होता है जिसपे आप चढ़ते हो, एक आखिरी में आता है जो एकदम ही लंबा हो जाता है, वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो उस वाले पे चढ़ते वक्त मेरे कुछ दोस्त थे जो वो नहीं चढ़ पाए थे, तो सर मेरे को थोड़ा सा स्टेबल है और एथलीट्स वगैरह से करने से, तो मैं फटाक से मैं ऐसे रस्सी पकड़ा रहा था एंड आई वाज टेकिंग केयर कि 3 लोग तो पकड़े ही हुए हैं। और फिर उसके बाद मैं फटाक से जा रहा था, मैं उसको सपोर्ट दे रहा था और फटाक से नीचे कूद जा रहा था, और फिर मैं बाकी दिन को फेंक रहा था, फिर उनको सपोर्ट कर रहा था, एंड दैट्स द वे मतलब हमने किया। फिर मेरे को याद है कि उसने बोला था कि ये वाला ये चीज इंसान कहीं और से नहीं सीख सकता, ये अंदर से ही आती है। कि आप यस जब सिचुएशन देखोगे कि अच्छा यार इसको जरूरत है मेरी, तो फिर अंदर से ही आएगा कि यार मैं चढ़ता हूँ, इनको सपोर्ट ऊपर से दूंगा, फिर वापस नीचे से आ जाऊंगा। यस सो मैं वापस से कूद जा रहा था नीचे, कि अब बस मैं ये डर रहा था कि कहीं बोल ना दे भाई तेरे को चोट लग जाएगी, ऐसे क्या कर रहा है ऐसा ही, हाँ। बट आई वॉज वेरी स्टेबल एट दैट टाइम, तो मेरे को हो जा रहा था। फिर मेरे को याद है कि उसने सेकंड लास्ट जो ऑब्स्टिकल था उसने बोला कि कौन करेगा इसको, और सर एनसीसी की एकदम मेरी रिफ्लेक्स आदत है, जैसे सीनियर्स पूछते हैं ना तो हम एक स्टैम्प के साथ और ऐसे हाथ हम खड़ा करते हैं, एक सर ये रिफ्लेक्स है हमारा कि तुम्हें आए या ना आए तुम्हारा हाथ मसल तो मेमोरी, हाँ, मसल मेमोरी अपने आप खड़ा होगा और हाथ। तुम्हारा हाथ तो खड़ा होना ही चाहिए। लाइक दे आस्क यू एनीथिंग, तुम्हें नहीं आता हाथ तो खड़ा होना चाहिए, और मेरा हाथ ऐसे खड़ा हुआ, सो ओके गो। सो मैंने ऐसे ब्लिंक के ना आई, मैंने वो ऑब्स्टिकल ऐसे क्रॉस कर दिया ऐसे, तो कहीं ना कहीं इट वुड हैव एडेड समथिंग। स्टैंड आउट कर गए होगे कि यार ये बंदा कुछ अलग लग रहा हाँ है। ठीक है। फिर वापस से भी वेंट देयर, फिर वो खत्म हुआ।
फिर उसके बाद सर मुझे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल का याद है, वो थोड़ा ईव टाइम में हुआ था और आई वाज द लास्ट चेस्ट नंबर 17 में रहा था, उससे पहले कुछ उसी दिन हो गया था इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल भी? नहीं नहीं, नेक्स्ट डे की बात कर रहा हूँ सर, नेक्स्ट डे ही हुआ था स्नेक रेस। स्नेक रेस तो फर्स्ट डे हुआ था, नेक्स्ट डे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल हुआ था। सो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल के लिए बैठे हुए था मैं और हम, मतलब ये जो मेरा मणिपुर वाला दोस्त है, हम ऐसे बात कर रहे थे कि भाई क्या चल, क्योंकि वो तुम्हें पीछे तो देखने नहीं देते हैं। आई वाज फेसिंग टुवर्ड द गोल्फ कोर्स, तो गोल्फ कोर्स की तरफ बैठ के और सनसेट ऐसे हो रहा था, तो हम सनसेट देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और एकदम स्ट्रेट फेस बना के ऐसे बातें कर रहे थे, एकदम हिल भी नहीं रहे थे कि अगर पीछे भी देखेगा तो पता नहीं चलेगा उसको। और क्योंकि हमारे पास जाने से पहले चेस्ट नंबर लाइक 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, देन 17, तो हम 16 17 तो मस्त से बैठ के हाँ। बात कर रहे थे कि कि हमारे पास टाइम है। हाँ कैसा सीन, क्या इसके बाद क्या करोगे, हुआ तो क्या, मतलब फिर वो वही सीपीओ वगैरह का मेरे को उसने ही बताया कि हाँ सीपीओ करेंगे ये वगैरह, तो हमने काफी बातें की और फिर उसके बाद जब ये चला गया, फिर अभी मेरे को रियल हिट किया कि ओह अभी करना पड़ेगा। सो आई वाज लाइक कि अब करना है। सो मतलब मैंने एक ही चीज वापस से बोला, शुभम वन एट अ टाइम, बहुत दिनों बाद तेरे को ये ऑब्स्टिकल करने को मिला है, डोंट लूज इट, ठीक है। सो मेरे को याद है मैंने मैसूर में शायद 10 ही किए थे ऑब्स्टिकल, मैंने मतलब ऑलमोस्ट ऑन द आई वाज ऑन द बर्मा ब्रिज, मैंने पूरा क्रॉस नहीं कर पाया था। सो इस बार था कि इस बार करना है और वो जीटीओ ने पहले ऑब्स्टिकल सारे दिखा दिए थे और उन्होंने कहा था कि 2.5 मिनट वाली रिंग के पहले अपना जो फेवरेट उसके खड़े हो जाओ। मैं वो डबल जंप वाले पे खड़ा हो गया था, मैंने बोला था नहीं टाइगर लीप के बाद मैंने डबल जंप किया। सो पहले फटाक से मतलब सर मैंने इतना फटाफट किया, टाइगर लीप, डबल जंप, टार्जन जंप, रस्सी चढ़ा, फिर फटाक से क्रॉस करते हुए वापस आया। मेरे पास 2 मिनट टाइप हुआ होगा जो मेरा ये हो चुका था 10 कंप्लीट 10 हो गए थे। कंप्लीट हो गया था। फिर बोला और टाइम है, वापस से सेम मैंने रिपीट किया, जो इतने भी हार्ड वाले ऑब्स्टिकल है वो मैंने ऐसे क्लॉकवाइज में किया। आपको पता है 1 2 3 सर इधर से और इधर से, तो मैंने 17 ऑब्स्टिकल किए थे और मेरे जो बचे थे वो 1 2 और 3 बचे थे। सो अगर आई डोंट नो वेदर यू गेट एक्स्ट्रा पॉइंट और नॉट फॉर कंप्लीटिंग मोर, अगर डेफिनेटली अगर ये ज्यादा मार्क्स मेरे आने का कुछ होगा एसएसबी में, तो दिस वुड हैव बीन वन ऑफ द, क्योंकि ऑलमोस्ट 90 मार्क्स तो मेरे इसमें आ ही गए होंगे। और 90 तो एसएसबी में चाहिए ही होते हैं टेक्निक में पास होने के लिए। तो अगर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में अगर लाइक जो वो बोल रहे हैं अगर उस हिसाब से मार्क्स दे रहे हो तो 90 तो मैं यही स्कोर कर रहा हूँ। उसके बाद तो जीडी जीपी जो बेसिक सीरीज टेस्ट है, मेन टेस्ट है भाई, वो तो उसमें तो फिर लाइक उसमें तो एक्स्ट्रा मार्क्स ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। सर तो भाई मैं सोच रहा था, दैट्स व्हाई यू गॉट रैंक 1 एज वेल। हाँ सर हो सकता है। फिर उसके बाद बाकी जिन्होंने देखा होगा फिर वो पूरे बैच में ऐसे में फेमस हो गया, अरे ये 17 नंबर तो खतरनाक है, 17 ऑब्स्टिकल करके आया। 17 चेस्ट नंबर है, 17 ऑब्स्टिकल करके आया। हाँ भाई ये 17 खतरनाक है, ये 17 खतरनाक है, इसका तो होएगा, इसका तो होएगा। मतलब फ्रॉम दैट टाइम एवरीबॉडी वाज लाइक कि तेरा तो हो गया, तेरा। मैं बोला था प्लीज यार जिंक्स मत करो, जिंक्स मत करो। मतलब ठीक है, मैं अंदर से था कि मैंने कभी ना नहीं किया उनको, बट आई वाज लाइक कि ओके यार हो जाने दो एक बार, क्योंकि मैंने बहुत कुछ देख चुका है। we will see the result। फिर डेफिनेटली कॉन्फ्रेंस टाइम, ठीक है, बातचीत वहां पे भी काफी ऐसे लोगों से किया वगैरह वगैरह, बातचीत ऐसे हुआ। देयर वाज अ चेस्ट नंबर 27 अगेन, उनका मैं नाम नहीं जानता बट आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। वो मेरे को थ्रू आउट द एसएसबी मैं उनके पास जाता था, मैं बोलता था कि सर मतलब ये करने जा रहा हूँ, बहुत दिनों बाद मैं कॉन्फ्रेंस इन हुआ हूँ, सो प्रैक्टिकली मेरे दिमाग में ऐसा नहीं है कि क्या होएगा, सो कैन यू प्लीज टेल मी दिस। तो वो मेरे को थोड़ा सा नरेट करते थे, बताते थे कि देख तू ऐसा होएगा ऐसा होएगा। सो ठीक है, वो दैट पार्ट आल्सो हेल्प मी अ लॉट। फिर उसके बाद ये हो गया और फिर उसके बाद कॉन्फ्रेंस। तो लाइक कॉन्फ्रेंस में लाइक एक जो तुम्हारी पहली कॉन्फ्रेंस थी 2019 में, ठीक है, वहां पर भी वेट लंबा चला था। कितना वेट चला होगा वहां पे? सर मैसूर में कि यहाँ पे? मैसूर में तो सर वहां पे एयरफोर्स का तो सर लंबा चलता है, एटलीस्ट 20 to 25 मिनट सर, काफी 25 मिनट्स। तो लाइक डिस्कशन के बाद क्वेश्चंस क्या पूछे थे फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में? सर क्वेश्चन वाज दैट व्हाट यू विल डू हियर आफ्टर, मतलब इसके बाद क्या होगा आफ्टर योर एसएसबी। हाँ ऐसा एसएसबी वाला क्या सीन करोगे? कि सर तो अभी ठीक है, मैं बच्चा ही था, बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड नहीं था, आई डिडंट नो दैट दिस इज अ ट्रिक क्वेश्चन। मैं ऑनेस्टली एकदम बोल दिया कि सर अपार्ट फ्रॉम प्रिपेयरिंग एनडीए मैंने जेईई मेन का एग्जाम वगैरह भी दिया है, सो डेफिनेटली अगर मेरा एनडीए नहीं हुआ तो आई विल कम बैक फॉर इट, बट मीनवाइल आई विल जॉइन द कॉलेजेस थ्रू जेईई मेन और एनआईटी आईआईटी। ये मेरा आंसर था, बट आई थिंक द प्रॉम्प्ट रिप्लाई शुड हैव बीन कि this is the all I want and this is what for I would be coming if I didn't make, but ठीक है, अच्छा था, ठीक है। ओके, तो इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? फिर उसके बाद तो वही नॉर्मल थिंग्स पूछा था कि how was the stay, food and all, yes फाइन, ठीक है। लाइक 20-25 मिनट्स अगर डिस्कशन हो चुका है, मोस्ट प्रोबेबली लाइक मुझे नहीं लगता कि जो तुमने दिया
बच्चों के हिसाब से चलता है इतना तो। एनडीए लेवल पे ठीक है यार, बच्चा वही है, ना सर थोड़ा नर्वस आ गया होगा। ठीक है, इसको 7 स्क्रीन आउट क्यों दिखाने हैं यार, इसको ले लो यहीं पे। कितना कितना मैच्योरिटी दिखाऊं, अभी तो 12th हाँ, से बाहर आया हाँ, हूँ, बट ठीक है, डेफिनेटली ठीक है। ठीक है। तो वो चीज़ हुई, ठीक है, उसके बाद फिर लाइक तुमने भी सोचा नहीं होगा कि 22 मिनट वेटिंग बॉर्डर लाइन केस बनने के बाद 4-7 बार स्क्रीन आउट्स देखने पड़ेंगे यस सर, फिर एग्जैक्टली अकेडमी जाने से पहले, ठीक है। वही। हाँ तो ये वाला जो कॉन्फ्रेंस था इसमें वेटिंग चला था? सर, आपको पता ही है कि आप डेफिनेटली यू बीन टू कोस्ट गार्ड, हुँ। सो कोस्ट गार्ड में इज लाइक 12 सेकेंड 10 सेकेंड का वेटिंग होता है, फटाफट जाते हो, 5 लोग चेयर लगा देते हैं ऐसे अल्टरनेट, वो बुलाता हाँ, रहता है। सीढ़ियों पे ऐसे-ऐसे हाँ, करके सीढ़ियों बैठे पे रहते लगा हैं, हाँ। देते हैं, वो बुलाता रहता है आपको, वन बाय वन यू कम एंड हुँ। फटाफट एकदम ऐसे, एक ऐसे लगता है कि यार अभी तो गया था कॉन्फ्रेंस के लिए, बाहर कैसे आ गया। सो मेरे से पहले सिस्टम, बैठने भी नहीं दे रहे हैं। भाई जब तक वो टिका रहा है तो उससे पहले बेटा तुम बाहर निकलो हो एग्जैक्टली गया। सर, मैं ऐसे, मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी तो मैं सीढ़ी, मतलब वो अपना चेयर से मैं मूव करके मैं नेक्स्ट चेयर पे गया था, तब तक वो बाहर आ गया। मतलब क्या चल रहा है ये, मतलब इतना फास्ट भी होता है क्या कॉन्फ्रेंस। हुँ, बट व्हेन व्हेन माय चेस नंबर्स केम, सडनली वो साइकिल स्टॉप हो गया, रुक गया। हुँ, and yes, definitely stopped for 2 or 3, you can say that 5 or 6 minutes, I हुँ। can't exactly recall, but there was a time उस delay. वक़्त समझ नहीं आता टाइम। हाँ हाँ, वो टाइम डिले था वहां पे, एंड आई वाज थिंकिंग, मैं तो यही सोच रहा था कि यार, मतलब व्हाई इट हैज स्टॉप्ड, फिर से क्या कुछ कर रहे हैं ये लोग अंदर? क्या फिर से डिस्कस कुछ हो रहा गलत कर दिया क्या यार, ये है? डिस्कशन फिर क्यों कर रहे हैं आइदर यू डू इट और यू डोंट डू इट, ऐसा वाला कर दो ना प्लीज। फिर तो से मत पूछना कोई क्वेश्चन कॉन्फ्रेंस में यार। हाँ, सो आई वेंट इन, और फिर अंदर जाने के बाद लाइक सर, एक और चीज उन्होंने पहले बता रखा था कि दरवाजा ऐसे खोलने के बाद यू डोंट क्लोज इट, इट विल ऑटोमेटिकली क्लोज इट, यू फॉलो दैट। आई फॉलोड दैट इंस्ट्रक्शंस, आई वेंट, और मेरे को याद है कि सामने वो व्हाइट यूनिफॉर्म्स और वो एकदम गोल्ड की तरह चमक गोल्ड रहा था, चमक रहे होते हैं, हाँ। और दैट वाज जस्ट क्रेजी, आँखें चौंधिया गई होंगी। एकदम आंखें से। बट सर, हमें याद है कि हमारे पास एक शूज होता था, डीएमएस और कट शूज, तो कट शूज जब सेरेमोनियल में आप पहनते हो तो टक टक करके ऐसे चलते हो ना, डेफिनेटली मेरा भी एकदम, मैं उसी तरीके से वॉक करके गया जैसे हम अब ऐसे वॉक करते हैं नॉर्मली एज एन ऑफिसर। मैं वॉक करके गया, मैं सिट देयर फॉर्मली, दे ग्रीटेड मी, आई ग्रीटेड देम, और फिर उसके बाद दे आस्क्ड मी क्वेश्चन जो मैं बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। वो पूछते हैं, बाकी सबसे क्या पूछ रहे थे कि हाउ वाज द स्टे खत्म, हाउ वाज द स्टे खत्म, फिर मेरे से पूछते हैं व्हाट यू आर थिंकिंग आउटसाइड सर, मतलब फ्यू थिंग्स आर जस्ट सरप्राइजिंग कि यार ये कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट यू आर थिंकिंग आउटसाइड। हुँ, हुँ। So I took a 2 second pause and then I replied, "Ki, sir, I was thinking how was my overall performance been here and how did I perform?" And so उसने पूछा कि like sir asked कि मतलब क्या सोचते हो इस बार कैसे चांसेस हैं? How did you perform? So मैंने बोला कि सर I'm very positive this time and I'm sure I will make this time. तो उन्होंने कहा ओके, सो अपार्ट फ्रॉम यू, व्हाट आर द चेस नंबर दैट यू वुड बी रिकमेंडिंग, अपार्ट फ्रॉम यू बोल दिया सर, जनरली ऐसे बोलते हैं ना कि विच चेस तुम नंबर। अपना तो नाम लोगे ही, मुझे पता है। हाँ तुम किसी और को बताओ, बाकी कौन हाँ, हो रहे हैं तुम्हारे तो साथ? अपार्ट फ्रॉम यू, सो आई टेक द चेस नंबर 12, वो भी अच्छा था, तो उसने भी काफी अच्छा किया था परफॉर्म, सो आई टेक हिज नेम। फिर उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द वन टेस्ट दैट यू फाइंड, मतलब साइकोलॉजी इंटरव्यू में टेस्ट की कौन सा अच्छा है टाइप। तो मेरे दिमाग में तो यही चलता है कि जो बंदा हमसे मिलता नहीं है वो हमारे रिजल्ट बता देता है, सो ही शुड बी एन क्रेजी लेवल का एक्सपर्ट जस्ट हमारे रिटर्न आंसर से, तो मैंने साइकोलॉजिस्ट बोल दिया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ओके स्टे एंड देन यू गो, सो दैट वाज माय कॉन्फ्रेंस। ओके, ठीक है। तो फाइनली फिर कितने टाइम बाद रिजल्ट सुनाया उन लोगों ने? सर, सो अभी मैं चेस नंबर 17 था, 65 तक था नंबर, तो 65 तक चला, वी वेंट डाउन, हमने थोड़ा खाना पीना खाया होगा? नींबू पानी खाना पीना खाया। हुँ, फिर उसके बाद कौन उसमें रूम में ऐसे बैठे बैठे ऐसे थे, फिर मैं हुँ। वो दरवाजा जो खिड़की होता है ना, खिड़की से मैं बाहर देख रहा था, बाहर के से लाइव देख रहा था, थोड़ा सा खुद को वो कर रहा था, बिकॉज एवरीबॉडी वाज सेइंग यार तेरा तो डिले हुआ है, तेरा तो हो जाएगा, यू हैव बीन डिलेड फॉर 5-6 मिनट्स, कोस्ट गार्ड का रिकॉर्ड है कि जो उसका भी डिले होता है उसका हो जाता है। आई एम लाइक प्लीज यार, प्लीज 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 बस वो जो तुम बोल रहे हो बस हो जाए बस, हाँ, मैं मतलब ऐसा ज़्यादा कुछ हो नहीं जाए, बोलूँगा। बट डेफिनेटली आई डोंट वांट कि यार, मतलब हुँ, कि कुछ ऐसे जिंक्स हो। आई वाज हैप्पी डीप इनसाइड, बट आई वाज आल्सो कि यार प्लीज इस बार हार्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए यार। तो तो मैं डेफिनेटली आई वाज सीइंग आउटसाइड, अच्छी हवा आ रही थी, खिड़की एक खोल दिया था तो वो देख रहा था, फिर उधर पे भी कोस्ट गार्ड के लोग ऐसे आ रहे थे, 1 स्टार रैंक के कोई तो सर थे वो आए। एम्बेसडर और कार-वार आती रहती है 1 हाँ, स्टार तो वाली। वो हाँ, देख हाँ। रहा था मैं, वो देख रहा था, आई वाज फीलिंग कि ओह माय गॉड, हुँ, ऐसा कुछ होने वाला है क्या अगर हो गया तो तो आई वाज सीइंग दैट, आई वाज लुकिंग फॉर इट। और फिर जब ये हुआ, फिर वो रिजल्ट लेकर आए सर, जो फिर उसके बाद वही अगेन से द ब्रीफिंग दैट कि ओके इफ यू मेक इट यू डोंट मेक इट, इफ यू मेक इट यू डोंट, मतलब डोंट टेक इट टू हार्ट, प्रैक्टिस, कम अगेन, ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन, इट विल श्योरली टेक यू इफ यू विल एक्सप्रेस योरसेल्फ प्रॉपर्ली, ऐसा करके बोला।
और फिर उन्होंने बोला कि फ्रेशर्स हियर, तो सारे फ्रेशर्स ने ऐसे हाथ खड़ा किया, शायद 1 to 11 और 12 समथिंग, कुछ 1 to 7 और 8 फ्रेशर्स है। तो उन्होंने बोला कि एनी टेकअवेज, बस सर ये बहुत फनी था। उन्होंने बोला एनी टेकअवेज, तो आई डोंट थिंक वो समझ नहीं पाए कि मतलब यहाँ से मैं क्या लेके जा रहा हूँ, क्या ऐसा सीखा आपने, क्या क्या लेके जाओगे यहाँ से, समझ लर्निंग्स नहीं क्या पाए है? बेचारे। हाँ। तो उन सबने ऐसे कहा कि मतलब नोबडी रिप्लाइड एक्चुअली, ऐसे एकदम शांत। हाँ। तो बोलता है ओके नो टेकअवेज। तो सबने फिर से अगेन दे रिप्लाइड, अब क्या बोले, एक ऑप्शन ऐसे बोला नो टेकअवेज। हाँ। तो फिर वो शांत हो गया, तो बोलता है ओके डेफिनेटली आई थिंक यू विल डू गुड, ऐसा करके। और फिर ओके आई विल टेक द चेस्ट नंबर, एंड दे टुक माय चेस्ट नंबर सर, वेरी वेरी फर्स्ट टाइम। एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरा नाम आएगा, बट फर्स्ट नाम मेरा आएगा ऐसा कुछ नहीं सोचा था। तो दे टुक माय चेस्ट नंबर 17, और मैं सर ऐसे उछल के खड़ा हुआ, लाइक लिटरली एक स्प्रिंग ऐसे लगा। एक्साइटमेंट, एक जो एक्साइटमेंट होता है, एंथुसियाज्म होता है। एंड डेफिनेटली ही सेड, ही टेल यू की डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम बताओ। सो आई डिड द सेम। तब तक ही स्टॉप्ड मी एंड ही सेड कि ओके चेस्ट नंबर, नाउ यू टेल मी अकॉर्डिंग टू यू हु शुड बी रिकमेंडेड। ओ भाई, सर बाकी क्या सब लोग क्लैपिंग कर रहे थे, क्लैपिंग अचानक से रुक गई। और आई वाज लाइक जज्बात बदल दिए। प्लीज नहीं नहीं, प्लीज मत करो यार ऐसा। मतलब अभी मैं खुश हो चुका हूँ बहुत ऐसे ज्यादा। मजे नहीं लेने चाहिए ऑफिसर्स को मतलब कॉन्फ्रेंस में। डेफिनेटली इट इज वेरी टफ फॉर यू कि अगर वो मना कर दे तो। बट ठीक है, मैं थोड़ा सा बोला कि बिलीव शुभम बिलीव, वन एट अ टाइम। फिर मैंने बोला कि चेस्ट नंबर 17, मतलब मैं खुद का ही नाम लिया। तो उन्होंने कहा कि नो 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 नो, यू डोंट हैव टू टेक योर चेस्ट नंबर, यू हैव टू टेक अनदर पर्सन चेस्ट नंबर। मैंने लिखा, मैंने बोला चेस्ट नंबर 12। सो उन्होंने बोला कि आर यू श्योर, आर यू श्योर? मैंने बोला यस सर डेफिनेटली आई एम वेरी श्योर। सो पे ऐसे शांत होता है फिर थोड़ी देर, फिर बोलता है okay chess number 17, you are recommended, you can go ahead. Oh my god. सांस में सांस आई। This was the feeling sir, मतलब oh my god, ऐसे replay होता है मेरे आंख के सामने वो कि okay chess number 17, you are recommended. And then I'm moving ahead, again tell my date of birth and chess number and name, and everybody is clapping, and मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ऐसे आगे जा रहा हूँ, and like oh my god, हो गया हो गया हो गया हो गया, ड्रीम नहीं। सपना नहीं है ये। Yes, sir, exactly. It is not dream. And I was like, कि, okay, you did it, Shubham Singh. You did it, Shubham Singh. Yes, yes, it's वो। फिर उसके बाद पीछे काफी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स वापस रिकमेंडेड आए, तो आई वाज काफी ओवरवेल्म्ड कि हाँ भाई ऐसा हो गया हो गया हो गया। एंड दे वर वेरी कूल एंड कंपोज्ड कि हाँ ठीक है, हो गया रिकमेंड, हो एक गया। और बोला बार यार हाउ कैन यू बी सो नॉर्मल मैन, कम ऑन, हाउ कैन यू हाँ। बी सो नॉर्मल। सो बोले थे कि तेरा पहली बार है ना इसीलिए। मैंने बोला ऐसे कौन बेइज्जती करता है। बोलता हमारा तो रोज का है। हाँ मतलब ऐसा दे सेड कि फ्रेंड ऑफ माइन, जो बाद में फ्रेंड बन गया, मतलब तो वो मेरिट आउट था कोस्ट गार्ड से ही। फिर कुछ तो एयरफोर्स से रिकमेंडेड, कुछ आर्मी से रिकमेंडेड, कुछ की ज्वाइनिंग आने वाली थी, ऐसे रिकमेंड हुए। तो हम कुछ 8 लोग 9 लोग रिकमेंड हुए थे, 4 प्रीवियसली और 5 करंट हुए थे। तो वो बोले थे हाँ हाँ ठीक है, फर्स्ट रिकमेंडेशन है, ले लो मजे, ऐसा कर लो, खुश हो जाओ, हो लो, ऐसा होता है। मैंने बोला यार यू कुड हैव सेड सम बेटर थिंग्स। हाँ कुछ पॉजिटिव बोलना चाहिए ना। पहली बार रिकमेंड हुआ, उसमें भी आप क्या बोल रहे हो? हाँ सर, मतलब इट वाज वेरी, आई वांटेड टू टेल टू माय पेरेंट्स एज सून एज पॉसिबल, बट मोबाइल नहीं था हाथ में। फिर वो मेडिक वाले आए, फिर हमने फोटो वोटो खिंचाए वो बैनर के साथ मेस में। फिर फिर वो चेस्ट नंबर लेने लेके चले गए। फिर देन आई कॉल्ड टू माय होम, ऐसे कि वो मेडिक वाले सर कहते हैं कि अरे नहीं नहीं डोंट डोंट डू अभी। मतलब कोई देख लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने लाइक सर जस्ट एक कॉल सर, मेरे को कुछ पूछना है, डिटेल्स पूछने हैं सर। वो मेडिकल फॉर्म, इम्पोर्टेंट है। हाँ he was telling us to fill those form ना, 3 forms हमें fill करने होते हैं with roll number and everything. So I was filling and then I called my mom, क्योंकि सर मैं इतनी बार स्क्रीन आउट हो चुका हूँ ना कि मैं इस बार घर वालों को बताया नहीं था कि आई एम गोइंग टू। अच्छा, बताया ही नहीं घर वालों को कि एसएसबी देने जा रहा है? देने जा ओ रहा हूँ। भाई। हाँ सर, मतलब डायरेक्टली आई केम बाय फ्लाइट, और फिर मैं ऑफिस में छुट्टी ले रखा था 5 दिन का। और फिर आई केम, और फिर मैंने घर वालों को, बस मैंने अपनी सिस्टर को ये बोल रखा था कि दीदी इफ मम्मी कॉल 5 करती है, दिन कॉल नहीं आता है हाँ, तो फिर बता देना कि एफएसबी देने गया है, ऐसा कुछ है। नहीं मतलब ऐसा होता था कि आई एम आउट 5 दिन, अगर कॉल ना आए तो मम्मी को चिंता करने की बोलना नहीं, आई एम ओके, आई एम गुड प्लेस, बट चिंता ना करें, ऐसा मैंने बोल रखा था। एंड देन आई कॉल्ड माय मॉम, मॉम इज नॉट पिकिंग, पापा को कॉल करो, पापा नहीं पिक कर रहे। बोला यार गजब बेइज्जती है, द हैप्पीएस्ट मोमेंट है। जब बात करने की वो आया, टाइम आया, तो कोई फोन ही नहीं उठा रहा। स्क्रीन आउट होता हो तो तुरंत से फोन उठा लेते हो। तो बट ठीक है, एनीवे दे वर नॉट नोइंग। फिर मैंने भैया को कॉल किया, लकीली माय एल्डर ब्रदर ही पिक्ड अप एंड ही सेड कि अच्छा हो गया, क्या बोल रहे हो, कब गए थे?
मैंने बोला पता ही नहीं है किसी को। आया था, बस बताया नहीं क्योंकि वो दिक्कत हो जाती है। तो उन्होंने बोला अच्छा अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन ऐसा ऐसा। फिर मैंने कुछ एक्चुअल में डिटेल पूछने तो मैंने पूछा, जैसे मम्मी का डेट ऑफ बर्थ, वो एज वगैरह लिखना होता है ना मम्मी पापा का, वो सब, तो वो सब मैंने डिटेल पूछा थोड़ा, और फिर वो मैंने फिल किया वगैरह वगैरह। फिर ठीक है, फिर बाद में पापा से कॉल आया, पापा भी लाइक क्या किसमें हो गया, किधर हो गया, वो फिर पापा को फिर इन डिटेल अगेन आई टोल्ड हिम। समझाया। ठीक है, फिर अगेन डेफिनेटली माय फादर फील प्राउड तो फील करते हैं वो हमेशा से। मतलब ऐसे मेरे को पता है इन फ्रंट ऑफ मी तो वो ज्यादा ऐसे नहीं बोलते, दिखाएंगे कि उड़ने बट वाले वो क्या। ऐसे मेरे को पता है अगर लेट्स सपोज मेरा एस्पेक्ट रेशियो में जॉब लगाना, तो वो वडोदरा पोस्टेड थे उस समय। तो मैं पहली बार गया था एंड एवरीबडी वाज नोइंग कि मेरा इधर पे प्लेसमेंट लगा है, मेरा हुआ है, मतलब कैसे, मतलब उधर पे सबको पता था कि इसका उधर पे प्लेसमेंट लगा पापा। है। हाँ, ऐसे पापा थिंग, मतलब मेरा अभी एयर वन लाइक आया और फिर इधर पे हुआ, तो उनके यूनिट में भी सबको पता है, सबको, मतलब उनके से कमांडेंट ने भी कॉल किया था, जैसे कमांडेंट सीईओ साहब ने भी कॉल किया था, वो एकदम से खुश हुआ। मतलब अभी मेरे को पता है कि अभी अभी कोई भी वो आएगा, पापा जाके सबको बताएंगे ही बताएंगे कि हाँ हुआ है, ये हुआ है, से डेफिनेटली इन फ्रंट ऑफ वही मी। जो वो पापा लोग गुरूर होता है ना कि हाँ बेटा मेरा अभी असिस्टेंट कमांडेंट बनेगा कोस्ट गार्ड में, ठीक है, सर, तो इससे बस बढ़िया क्या हो सकता है। एक क्लास वो पीओपी पे जो होता है ना, मदर एंड सैल्यूट वाला फादर, सीन। हाँ, हाँ। सर मतलब सैल्यूट तो फिर मदर एंड फादर ऑन योर बोथ साइड एंड देन वो जो पाइपिंग सेरेमनी। यस सर, दैट आई वांट। वेटिंग। एक वो चाहिए एंड दैट इट वुड बी फॉर लाइफ, जो मुझे पेरेंट्स को दिखाने थे, बाकी आई वुड बी रियली एक तरीके से अंदर से मैं खुश हूँ, ऐसा वाला सीन। बहुत सही यार। फाइनली यस 20 days away from the academy। यस सर, डेफिनेटली। अभी सर काफी मेरे जो दोस्त हैं वो अभी तो पास आउट हो गए हैं, काफी जो मेरे इंडी टाइम के थे वो जो गए थे वो तो पास हो गए, बट यार दे आर सेइंग कि मजा तो आएगा एकेडमी में, चाह कौन सा स्क्वाड ज्वाइन करेगा वो बता, एक बात जरूर बता देना। मेरे को सीनियर से कोस्ट गार्ड में उन्होंने ऐसे कि हाँ ठीक है ये लेके जाना, ये करना, ऐसे दे आर गिविंग मी टिप्स, तो ठीक है डेफिनेटली इट इज अ गुड फीलिंग कि a dream like to be an uniformed officer, मतलब armed forces में, and definitely I'm going to fulfill it for myself. So इससे ज्यादा fortunate बात और कुछ नहीं हो सकती. It's always a plus point for you. So once again, congratulations, Shubham, Thank and you so thank much, you sir. for sharing your valuable experience related to your SSB, and your journey is really inspiring for many. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं लाइक वो मल्टीपल टाइम स्क्रीन आउट होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो लाइक उनका मन करता है यार कि अब क्या हो रहा है, ठीक है, लाइक शायद मैं डिजर्व ही नहीं करता या मेरे लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, बट स्टिल लाइक यू आर एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ अस। ठीक है ना। तो Yes, sir. So doubt तो definitely it always comes in your minds, but it's always like कि how you overcome that. yeah, कि यार if you want it, go for it. मतलब try कर लो यार until unless you have time. हाँ सर वो एक रिग्रेट नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में कि यार आई वाज हैविंग दैट टाइम, आई वाज हैविंग दैट अपॉर्चुनिटी, बट आई डिडंट वेंट फॉर इट। देयर इज अ सेइंग ना कि करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज द एबिलिटी टू ओवरकम इट। ठीक है, क्या आप में वो ओवरकम करने की एबिलिटी है? क्या जो डर है आपका, ठीक है, वो खत्म करने का जज्बा है? वो जो तुमने एक अपना स्ट्रेंथ बताया था ना कि सर आई इम्प्रूव, मतलब अगर मैं कहीं भी जाऊंगा कुछ ना कुछ नया सीखूंगा। यस सर, ठीक है। एग्जैक्टली। जैसे अपना एक वो लाइक पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं है मोहम्मद रिजवान, वो बोलता है या तो विन है या लर्न है। ठीक है। तो वही है, तो स्क्रीन आउट है तो लर्न है, हाँ, रिकमेंडेशन है तो विन है। क्या दिक्कत है? यस सर, ठीक डेफिनेटली है। सर। Okay, very good, Shubham. यार, I'm really happy for you and like you shared this news over a WhatsApp. मुझे बहुत पहले तुमने बताया था, like मजा आ गया देख के कि यार मतलब हम लोग उतना कनेक्टेड नहीं थे, तुम छोटी मोटी क्वेरीज पूछते रहते थे, वी हाँ, यूज्ड टू लाइक आई यूज्ड टू क्लियर योर डाउट्स एंड ऑल। ठीक है, बट एक कनेक्ट बन गया था। ठीक है, यस सर, तुम मैसेज करते डेफिनेटली। रहते थे। इसीलिए सर मतलब कि बिकॉज आई आस्क्ड यू एवरीथिंग, मतलब कि क्योंकि और कोई मुझे मिल नहीं रहा था कोस्ट गार्ड का डाउट क्लियर करने के लिए, सो आई आस्क्ड यू, सो डेफिनेटली आई वांटेड टू शेयर कि सर हो गया, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। मुझे भी बहुत अच्छा लगा यार जब मैंने तुमने मैसेज किया ना, लाइक मजा आता है जब मैं मैसेज रिसीव करता हूँ ना कि लाइक मेरा थोड़ा सा भी अगर छोटा सा भी कोई कंट्रीब्यूशन हो पा रहा है। अगर मैंने किसी को ये भी बता दिया कि फॉर्मल्स कब पहन के जाने थे कब नहीं पहन के जाने थे, बाकी तो बाकी की बात है कि कितने टाइम पे रिपोर्टिंग करना है, कितने टाइम पे क्या होगा, आपका साइक पहले होगा, जीटीओ पहले होगा, इंटरव्यू कब होगा, इतना ही बता देता तो काफी है। ठीक है, कि यस हाँ सर, बस छोटा सा कंट्रीब्यूशन तो है किसी की सक्सेस में। ठीक है। यस सर, ओके। डेफिनेटली इट हेल्प सर। वो स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो होते हैं ना सर, जो आदमी को परेशान करते हैं, वो जब क्लैरिटी होती है तो फिर फील्स गुड, इट डेफिनेटली फील्स गुड। ओके यार शुभम, वंस अगेन थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। आई होप दोज हु आर वाचिंग फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, है ना। हमने बहुत ज्यादा डिटेल में चीजों को डिस्कस किया है ना। लास्ट पॉइंट अगर तुम शुभम कुछ बोलना चाहो, क्योंकि लाइक यू आल्सो एक्सपीरियंस दैट स्ट्रगल,
ड्यूरिंग योर जर्नी, ठीक है? तो मतलब एस्पिरेंट्स होते हैं, बहुत सारे अटेम्प्ट्स हो जाते हैं, ठीक है? तो उनके लिए क्या कुछ बोलना चाहोगे? सर पॉइंट इज यार अटेम्प्ट्स मतलब गो विद योर प्रिपरेशन, चाहे ये कोई सा भी अटेम्प्ट हो, डेफिनेटली यू शुडंट की फोकस स्टार्ट फोकसिंग ऑन कि यार मेरे को बस स्क्रीनिंग होना है। सर आई नेवर फोकस कि मेरे को बस स्क्रीनिंग होना है। आई ऑलवेज यूज्ड टू फोकस कि मतलब मेरे को एक प्रोसेस कंप्लीट करना है। ऑल्सो नॉट वेरी मच की रिकमेंड होना है रिकमेंड होना है। आई यूज्ड टू कि बस ये प्रोसेस मेरे को कंप्लीट करना है। आई हैव टू शो टू माई सेल्फ। अब वो स्क्रीन में मैं शो नहीं कर पा रहा था, इसलिए आई वाज गेटिंग स्क्रीन आउट। अगर like I definitely didn't showed it up to myself in the first attempt, नहीं तो मैं उसमें भी कॉन्फिडेंस हो जाता। सो नेवर स्टॉप योरसेल्फ कि मतलब करते रहो यार, जब तक तुम्हारे पास अटेम्प्ट है, जब तक यू हैव अ थिंग्स टू लाइक कि जब मूव फॉरवर्ड हो सकते हो अपने लाइफ में इन दैट थिंग, तो करो। जब नहीं होएगा तो फिर यू कांट से टू योरसेल्फ यार आई वाज हैविंग दैट अपॉर्चुनिटी बट आई डिडंट टेक दैट। ठीक है, सो यू डू दैट। और खुद के साथ बातें, डेफिनेटली टॉक टू योरसेल्फ, इट विल हेल्प। टॉक टू योरसेल्फ। ओके। Yes, sir. थैंक यू शुभम, एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। Jane, sir.